बनता है संगम युग में, शूटिंग पीरियड में। जो भगवान के लिए बोल दिया, भगवान को जितना रुलाया उतना और किसी को नहीं रुलाया। अरे भगवान सच्चा है या झूठा? सच्चा। दुनिया में सजनी बनाते हैं तो धक्का भी दे देते हैं या नहीं है? और 1 2 4 चाहे इस्लामी हो चाहे कोई भी हो, धक्का दे देते हैं। तो वो धक्का खाने वाली रोती है या धक्का देने वाला रोता है? धक्का खाने वाली रोती है। और यहाँ क्या बोल दिया? भगवान को रुलाया। अरे ऐसी क्या बात हो गई जो भगवान भी रोया? अरे भगवान को कितनी घरवालियां बना दी है, जिनके साथ गुप्त संबंध जोड़ा। कितनी रानियां? 16,108। और वो सभी सदाकाल की निश्चय बुद्धि होती है। सदाकाल की निश्चय बुद्धि जन्म लेकर आती है या अनिश्चय बुद्धि की मौत में खलास भी हो जाती है? हाँ जी, बताया। शास्त्र में भी लिखा है कि ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची ब्राह्मणों की और वो पसंद ही नहीं आई, खलास कर दी। पहली बार ओम मंडली नाम की ब्राह्मणों की सृष्टि, दूसरी बार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम की सृष्टि, तीसरी बार आध्यात्मिक विश्वविद्यालय एडवांस पार्टी की ब्राह्मणों की सृष्टि रची। तीसरी बार की जो अभी सृष्टि रची है, उसमें जो भी ब्राह्मण हैं वो अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है। अरे तो जब कोई ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है तो ब्रह्मा संतुष्ट होगा? है नहीं होगा। क्या गड़बड़ी? यही गड़बड़ी कि दुनिया में 63 जन्म सरेंडर होते हैं, एक को पति बनाते हैं, खास भारत की माताएं जिन्हें गौएं कहा है कृष्ण भगवान की, भारत की गौएं, जीवन में जिन्हें एक खूंटे से बांध देते हैं माँ बाप, सारा जीवन उसी खूंटे से बंद कर रहती हैं। वो माताएं अभी संगम युग में उनका क्या हाल है? जब ढिंडोरा पीट पीट के दुनिया के सामने कहती है हम सरेंडर हो गए भगवान के प्रति, तन से सरेंडर हो गए, मन से सरेंडर हो गए, धन से सरेंडर हो गए, हम कन्याओं के पास अब अपना कुछ भी नहीं, हमने सब कुछ बाबा को दे दिया। तो उनमें मुख्य कितनी गाई हुई है? शास्त्रों में 16,000 में कितनी मुख्य गाई हुई है? 108। और 108 में भी कितनी मुख्य गाई हुई है? 8 पटरानियां मुख्य गाई हुई। जो मुख्य गाई हुई है, बड़े बड़ी गाई हुई है शास्त्रों में, उन बड़ों बड़ों का ये हाल है, ये नाम रखा गया पट्टरानियां। पुरुषार्थ करते करते पट्ट में जाके गिरी, थक गई, हार गई। जैसे भगवान की एक पत्नी का नाम है माया
मायापति कहा जाता है ना। तो माया के बारे में क्या बोला अव्यक्त वाणी में? माया थक चुकी है, माया तंग आ चुकी है। तो कोई आदमी जब बहुत थक जाता है लड़ते लड़ते, तो फिर गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? तो गिर जाती है। जो माया के लिए दुनिया में ये भारत में खास गायन है कि बड़ी बलवान है, तो 8 पटरानियों का क्या हाल होगा? बलवान होंगी या कमजोर होंगी? है? माया बड़ी प्रबल है। माया को ही इतना प्रबल बता दिया तो दूसरी पटरानियों का क्या हाल होगा? हाल होगा या बेहाल होगा? है? बेहाल हो जाता है। अब जो 8 धर्मों की 8 मुखिया हैं, 8 विपरीत धर्मों में कन्वर्ट होने वाली हैं, और कन्वर्ट होकर के नीचे गिर जाती है ब्रॉड ड्रामा में। तो रिहर्सल के पीरियड में भी फाइनल में क्या हाल होता होगा? है? अरे ब्रॉड ड्रामा में जो होगा वो रिहर्सल में होगा या नहीं होगा? यहां भी यही हाल होता है। जो बड़ी बड़ी कही जाती हैं वो ही थक जाती हैं। पथ पर चलना बड़ा कठिन, राही चलना बड़ा कठिन। देश प्रेम के पथ पर राही चलना बड़ा कठिन। देश का नाम क्या है? भारत माता। बारी भारत माता किसका पार्ट है? ये भारत माता किसका पार्ट है? पार्वती का पार्ट है, लक्ष्मी का पार्ट है। तो जो सारी दुनिया को पार लगाने वाली पार्वती है, लक्ष्मी है, महागौरी है या नहीं है? वो महागौरी लक्ष्मी राज करेगा खालसा। सिखों में खास गायन है, क्योंकि वो खालिस पने का सबसे ऊंचा पार्ट बजाने वाली कहां से आती है? पंजाब से आती है। इसलिए सिखों में बड़ा गायन है। क्या? राज करेगा खालसा। कौन? कौन आत्मा? जो विनाश काल में, महाविनाश के टाइम पर सारी दुनिया के ऊपर राज करेगा। कौन करेगा? जगदम्बा। उसका नाम ही क्या पड़ा? सारे जगत की अम्बा। जब तामसी रूप धारण करती है, महाकाली बनती है, तो कलयुग के अंत में, इस काले युग में ऐसा काली का रूप धारण करती है कि जितने भी मनुष्य मात्र हैं सब रावण संप्रदाय बन जाते हैं। तो उन असुरों का सबका गला काटती है। अपने सामने कोई का ये मुंड काम नहीं करेगा। बुद्धि कहाँ होती है? बुद्धि मुंड में होती है ना। और मुंड को अलग कर दिया, मुंड को अलग कर लिया और माला डाल ली, तो वो मुंड अपनी बुद्धि के अनुसार काम करेंगे? हैं? करेंगे? हैं? नहीं करेंगे।
और जो मुंड अलग हो गए और रुंड रह गए। रुंड माने धड़। वो धड़ में मुख्य पार्ट बजाने वाले कौन से अंग हैं? अरे ये सरल कर दो। फिर ये जो रुंड रह गया, धड़ रह गया, इस पूरे शरीर में मुख्य पार्ट बजाने वाले कौन से अंग हैं? भुजाएं। उन भुजाओं को काट करके अपनी कमर में लपेट लेती है। क्या करती है? अपनी कमर की लज्जा बचाती है। कमर में द्वापर और कलयुग के अंत में जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल से बाहर होती हैं और उस रावण राज्य में सभी मजबूर हो जाते हैं अपनी लज्जा बचाने के लिए। खास करके माताएं तो चिल्लाती हैं। द्रौपदी क्या बोलती है? हे भगवान मेरी लाज बचाओ। ये दुर्योधन दुशासन मुझे बहुत तंग करते हैं। और वेदवाणी मुरली में भी क्या बोल दिया? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन कलयुग के अंत में बन जाते हैं। एकांत पाए करके शैतानी किए बगैर रहते ही नहीं। दुष्ट युद्ध करते हैं दुशासन वाला बाहुबल से। दुष्ट शासन करते हैं। दिखाया ना, बाल पकड़ के खींचते हुए ले जाता है। ये प्यार का शासन है? दुष्ट शासन है। तो जबरदस्ती करते हैं। घर घर में ऐसी जबरदस्ती होती है। ऐसे नहीं, ज्ञान में जो नहीं चलते हैं वो ही जबरदस्ती करते हैं। ज्ञान में चलने वाले भी पुरुष हैं या नहीं हैं, वो भी आपस में पूछना एक दूसरे से, जबरदस्ती करते हैं या नहीं करते हैं। जोर जबरदस्ती करने के लिए मजबूर हैं या नहीं है? मजबूर हैं। तो ऐसे दुर्योधन दुशासनों का सर कलम कर देती। और जो रुंड बचता है उसमें से भुजाओं को काट करके, क्या उनकी अकल तो काम नहीं करती। महाकाली के सामने आकर के ऐसा नाच नाचती है, नंगा नाच। क्यों? उसके नंगे नाच के सामने सबकी बुद्धि सरेंडर, सर कट जाता है। तो बड़े आराम से भुजाओं को तो काट लेती है। भुजा माने सहयोगी। उन सहयोगी आत्माएं जो भगवान के कार्य में सहयोगी बनती हैं, उन भुजाओं को काट करके अपने कमर की लज्जा बचाती है। अब बताओ, सारी दुनिया को कंट्रोल करेगी या किसी को छोड़ देगी? है? जगदम्बा महाकाली तामसी बनने पर सारी दुनिया को कंट्रोल करती है या किसी को छोड़ देती है? है? करती है, कंट्रोल करती है। तो बताओ, सारी दुनिया के बीच में महागौरी का पार्ट बजाने वाली लक्ष्मी को छोड़ देगी? हा? हा? छोड़ देगी? नहीं छोड़ती। क्योंकि जो जगदम्बा है वो रुद्रमाला है। रुद्रमाला का मणका है या विजयमाला का मणका है? असल सूर्यवंशी है माला में, या असल नहीं कहना चाहिए, सूर्यवंशी ग्रुप में है या चंद्रवंशी ग्रुप में राधा के वंश में है? सूर्यवंशी है। तो वो रुद्रमाला के ग्रुप में है।
पावरफुल बीज है या नहीं है? है? तो जो चंद्रवंशी हैं, इस्लाम वंशी हैं, बौद्धी वंशी हैं, क्रिश्चियन वंशी हैं, उनको कंट्रोल करेगी या नहीं करेगी? अच्छा, तो रुद्रमाला वालों को छोड़ देगी? क्यों? वो तो सूर्यवंशी है, रुद्र के बच्चे हैं। हा? उनको नहीं छोड़ेगी? क्यों नहीं छोड़ेगी? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान है कि ये रुद्रमाला में जितने भी बीज हैं, क्या 9 ग्रुप हैं, 9 धर्मों से आए हुए बीज हैं। ये अलग अलग धर्मों के बीज हैं। क्या अलग अलग धर्मों के बीज हैं? तो उनके ऊपर हमला करेगी कि नहीं करेगी? उनको भी नहीं छोड़ेगी। अच्छा चलो, जो सूर्यवंशी असल ग्रुप है उनको छोड़ेगी? है? उनको भी नहीं छोड़ती, क्योंकि वो भी नंबरवार हैं। कोई भी अव्वल नंबर 12 में कोई अव्वल नंबर नहीं है। हाँ, 11 रुद्रगण गाए हुए हैं। कितने? 11 रुद्रगण। रुद्र का अर्थ रोने वाले से भी है, जो अंदर अंदर रोता है। अरे बाप रोता है तो वो नहीं रोएंगे। तो रोते रोते पैदा हुए, उनको नाम दे दिया शास्त्रों में रुद्र। तो वो जो रुद्र हैं 11 है, वो 11 और 1 मिलकर के 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में गाए जाते हैं। उन 11 रुद्रगणों में जो सबसे ऊपर है जो शिव समान बन जाता है। कैसे बन जाता है? शिव समान। वो उन 11 में प्रवेश करके पार्ट बजाता है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगम गाए हुए हैं। नंबरवार हैं जो हर धर्म की 12 आत्माओं को ज्ञान की ज्योति देने वाले, ज्ञान की ज्योति से कंट्रोल करने वाले हैं। कितने हैं? 11 है, और 11 को कंट्रोल करने वाला 1, तो 12 है। और 12 में भी 4 हैं स्थापनाकारी, 4 हैं पालनाकारी, और 4 हैं विनाशकारी। तो महाकाली किसको पहले अपना मानेगी? जो समझे कि जो मेरा धंधा सो मेरे सहयोगियों का धंधा। किसको पहले अपनाएगी? है? है? विनाशकारी ग्रुप। कितना? कितनों का? 4। वो 4 को पहले पकड़ती है। उनमें एक इस्लाम का ठेठ बीज, दूसरा बौद्धी धर्म का ठेठ आखिरी बीज, और तीसरा क्रिश्चियन धर्म का बीज, और चौथा वो जो सब धर्मों से कन्वर्ट होते 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 लास्ट में आर्य समाज बनता है। सब धर्मों का रास्ता खोल देता है। कोई किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो गया हो, आकर के आर्य समाजी बन जाओ।
तो जिसे पुखराज के रूप में अंगूठी में पहना जाता है, 8 रत्न चारों ओर और बीच में हीरा, तो 9 हो गए ना। तो उन 9 में से आखिरी और 3 वो, ये 4 को पहले पहले हाथ कर लेती है कि ये मेरे वंश के हैं, मेरे अपने हैं। मेरा काम क्या है? विनाश का। विनाशकारी भगवान नहीं गाया हुआ है। क्या? असुर संहार कारिणी कौन गाई हुई है? शक्तियां गाई हुई है। तो शक्तियों की कोई मुखिया भी होगी कि नहीं होगी? तो वो महाकाली मुखिया है। उन 4 को पहले अपनी मुट्ठी में करती है, फिर जो और हैं 7 जगतपति को छोड़ करके, जगत पिता को छोड़ करके उन 7 को कंट्रोल करती है। क्योंकि वो 7-8 बड़े भोले भाले स्वभाव के हैं, भोले भंडारी के भोले बच्चे हैं तो सृष्टि के आदिकाल के पूर्वज, सबसे पूर्व माने पहले जन्म लेने वाले, पहले प्रत्यक्ष होने वाले, लेकिन बड़े सीधे साधे। चंटई चालाकी ऐसी नहीं है जैसी होती है दुनिया वालों, कि भगवान आए तो जैसे बताता है वैसे ही चलते हैं। भगवान बताता है कि तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो बस जब से बाप को पहचानेंगे तब से लेकर के अंत तक के पुरुषार्थ में उनका ये खास मुद्दा देखने में आएगा। क्या? नष्टो मोहा, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से। ऐसे नहीं हम के खिचड़ी नहीं खाएंगे, हमको तो ये चाहिए जरूर, नहीं चाहिए तो हम घर चले जाएंगे, ऐसे नहीं। देह के पदार्थ, देह के संबंधी, देह की इंद्रियों से लगाओ। ऐसे होता है ना, जैसे बाबा ने मुरली में बोला, कन्याओं का कन्याओं में भी लगाव हो जाता है, भाइयों का भाइयों में लगाव हो जाता है। वो भी उनमें जास्ती देखने में नहीं आएगा, औरों के मुकाबले बहुत कम, क्योंकि वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं दुनिया की। तो भ्रष्ट भी बनती हैं या नहीं बनती हैं आखिरी जीवन में, उनको गिरना जरूर है। फिर भी 8 आत्माएं जो हैं, 8 धर्मों के बीज, वो चुने हुए ऐसे हैं जो भगवान के जीवन भर के सहयोगी बनते हैं, जन्म जन्मांतर के सहयोगी, जिसको कहा गया है शिव बाबा। उनको भी हाथ करती है, क्या? उनको भी छोड़ने वाली नहीं है। तो कौन बचा फिर? वो एक बचता है, जगदम्बा का पति, जगतपति, जगत पिता। वार तो पूरा करती है, लेकिन विजय नहीं पा सकती। यज्ञ के आदि में भी पूरा वार कर दिया, क्या? इतना बड़ा वार किया कि लाश भी गुम करवा दी।
लाश गुम करवा दी, लेकिन आत्मा के अंदर जो भावना बैठी हुई है वो पक्की भावना को तोड़ सकी क्या? कौन सी पक्की भावना है? जो भावना आदि में थी वो आदि सो अंत में भी रहती। वो भावना जिसके लिए बाप कहते हैं, बार बार हिदायत देते हैं, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे, तो छोड़ती है? अपने पुरुषार्थी जीवन में बिख खाना छोड़ती है? अरे नहाना ना, अरे उसका गायन विषपाई के रूप में है या नहीं है? है। तो जो उसका गायन है विषपाई, उस स्वरूप को छोड़ नहीं सकती। आदि में भी नहीं छोड़ा और अंत तक भी नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि क्या? क्योंकि उसने बता दिया। क्या बता दिया? क्या बता दिया? अनेकों के संग के रंग से पतन होता है और एक के संग के रंग से पावन बनते। ये परंपरा में ताकत रही है, भक्ति मार्ग में भी ताकत रही है। क्या? जिन सती साध्वी कन्याओं माताओं का इतना जौहर प्रसिद्ध हुआ, वो कन्याएं माताएं भारत की ये परंपरा चलाती रही। क्या? मेरा तो एक, दूसरा न कोई। उन परिवारों में, वो परिवार जिस राज्य में पलते थे उस राज परिवार में भी ये परंपरा रही। एक लिंग भगवान। क्या? किसको मानते थे? एक लिंग को मानते थे। जो परंपरा संगम युग से पड़ी है सती साध्वी की, वो भारत की परंपरा है। किसकी परंपरा? भारत की। काहे में रत? ज्ञान में रत रहने वाला। सबसे बड़ा ज्ञान क्या? एक को पहचानो, ऊंचे ते ऊंचे को पहचानो और पहचान कर उसी का संग करो और कोई का संग नहीं करना। न तन से, न धन से, न मन से, न समय से, न जीवन में आए हुए संपर्कियों से। और यही पक्का है कि द्वापर युग से अनेकों का संग करने से भारतवासी दुर्गति को पाए। और अभी संगम में क्या होता है? वही भारतवासी जो जन्म जन्मांतर धर्म पिताओं के आने से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे, वही भारतवासी अब संगम युग में आकर ब्राह्मण बने हैं। और वो ब्राह्मण भी यही नियम है उनके लिए। क्या? अनेकों के संग से नीचे गिरना, पतित बनना, और एक के संग से
पावन बना। एक कौन? क्यों? एक शिव बाप नहीं, बाबा क्यों? शिव बाबा एक नहीं है। संग साकार से लगता है, साकार शरीर से संग लगता है। हाँ, जो सत्य का संग है और सदा संग है। किसका संग? सत्य का संग करने वाला, सदा सत्य का संग करने वाला एक ही निकलता है। सत्य अर्थात ज्ञान, सत्य अर्थात ज्ञान। जीवन में सत्य का ही संग करे, मन के संकल्पों में चले तो ईश्वरीय ज्ञान चले, मनुष्यों का ज्ञान न चले। संकल्प चले तो ईश्वरीय ज्ञान के अनुकूल चलें, प्रतिकूल मनुष्य मत पर कोई संकल्प न चले, मन मत पर भी कोई संकल्प न चले। तन है तो ईश्वरीय सेवा में लगे, क्या? स्वकल्याण में लगे, देह के कल्याण में न लगे। जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा, दूसरा कोई धंधा नहीं। इसलिए वो ऐसे को चुनता है। कैसे को? सत्य है तो किसे चुनता है? जो सत्य को जीवन में धारण कर सके।